Bismillahirrahmanirrahim. MCQ number here 163. The jury gave Desh verdict after long discussion. अब यहाँ पर देखें हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये आपके पास एक कलेक्टिव नाम। कलेक्टिव नाम हम किसको कहते हैं? कलेक्टिव नाम आपके पास कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स taken together and referred as one whole इसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यहाँ पर आपके पास ज्यूरी है, मेंबर ऑफ जजेस। अब सिंपल सा याद रखें, कलेक्टिव नाउन आपके पास एज अ सिंगुलर भी इस्तेमाल हो सकता है, एज अ प्लूरल। अगर सिंगुलर आपके पास इस्तेमाल हुआ, इसके साथ जो वो होगा इट मस्ट बी सिंगुलर, और यहाँ पर आपके पास जो वो होगा ये आपके पास प्लूरल। अब इसकी पहचान किस तरह करेंगे? अगर यूनाइटेड सेंस है इसको हम सिंगुलर लेंगे, अगर डिवाइडेड सेंस है इसको हम प्लूरल लेंगे। अब इसके साथ जो प्रोनाउन होगा वो इट या इट्स का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर जो प्रोनाउन होगा डियर का इस्तेमाल। जब भी डिवीजन के बारे में हम बात करते हैं तो यू हैव टू बी केयरफुल कि हमारे पास जब भी डिवीजन आएगी तो याद रखें उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास जो लफ्ज डिवाइड है, डिवीजन है, सेपरेट है या सेपरेशन है, ये अल्फाज अमूमन आपके पास आते हैं। यहाँ पर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नीदर सारा नॉर हर फ्रेंड्स ब्रॉड डैश बुक्स। अब यहाँ पर अगर आप देखें आपके पास जब नाउन वन आ जाए, और यहाँ पर अगर हम सर्च करें नीदर आ जाए और नाउन वन हो, इसके बाद हमेशा नॉर होगा, यहाँ पर नाउन टू होगा, वो एग्रीज विद नाउन टू, और अगर यहाँ पर प्रोनाउन होगा ये भी इस नाउन के मुताबिक। अगर दिस वन इज सिंगुलर ये भी सिंगुलर होगा, अगर दिस वन इज प्लूरल यहाँ पर भी प्लूरल होगा। तो यहाँ पर आप केयरफुल हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है? नीदर सारा नॉर हर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपके पास प्लूरल है, दैट इज व्हाई यू हैव टू गो फॉर द प्लूरल प्रोनाउन। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है द कंपनी हैज चेंज्ड डैश पॉलिसीज। अब यहाँ पर आपके पास क्या है? हम इट का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं? जब नॉन लिविंग हो। तो नॉन लिविंग चीजों के लिए या नॉन लिविंग के साथ साथ जब एनिमल्स हो या आपके पास किड्स हो, चिल्ड्रन हो, जिसका जेंडर अननोन हो, आपको क्लियर ना हो, पता ना हो, उसके लिए हम इट और इट्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपके पास कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट वन है द प्लेयर्स वर हैप्पी बिकॉज़ डैश हैड वॉन द मैच। अब यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है प्लेयर्स। अब प्लेयर अगर आपके पास एक प्लेयर होता, ये सिंगुलर होता, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लेयर्स, प्लेयर्स आपके पास प्लूरल है, तो अगर इसके साथ हम प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे तो सिंगुलर प्रोनाउन होगा, और इसके साथ अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो दैट मस्ट बी प्लूरल प्रोनाउन। यहाँ पर आपके पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। 167 ऑल ऑफ द केक हैज लॉस्ट डैश। अब आपको मैंने फार्मूला पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, दैट वाज सम बलोच फार्मूला, और हमने डिटेल से डिस्कशन इस पर की थी। अब आपके पास सिंपल यहाँ पर देखिए, आपके पास हमने पढ़ा था ऑल दैट लेटर्स इज नॉट गोल्ड। जब भी हमारे पास क्या हो? ऑल हो, उसके बाद अनकाउंटेबल हो, तो इसको हम सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। अगर इसके बाद हमारे पास प्लूरल नाम हो, फॉर एग्जांपल ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डन देयर वर्क हो जाएगा। अगर आपके पास ऑल के बाद क्या है? सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल हो सकता है प्लूरल, डिपेंड अपॉन उसका जो कंटेक्स्ट है। कंटेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? अगर हमारे पास यहाँ पर अनकाउंटेबल नाम है सिंगुलर होगा, अगर काउंटेबल है तो प्लूरल होगा। यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है द क्लास वाज अ जू। अब ये हमारे पास क्या है? बेसिकली दिस वन इज मेटाफर। जब आपके पास देयर इज अ कंपैरिजन ऑफ टू डिसिमिलर थिंग, कंपैरिजन
टू डिसिमिलर थिंग्स। अब आपके दिमाग में एक सवाल होता है कि सर जी सिमिली में भी तो ये है, लेकिन यहां पर क्या होगा, विदाउट लाइक और एज, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मेटाफर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। The stars danced playfully in the sky। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन लफ्ज को अगर आप देखें तो पर्सोनिफिकेशन आपके पास दो लफ्जों से मिलकर बना है, पर्सन एंड फैक्शन। पर्सन कहते हैं किसको, पर्सन को कहते हैं, ह्यूमन को कहते हैं, और फैक्शन बेसिकली हम स्टोरी को कहते हैं। और स्टोरी मोस्ट ऑफ द टाइम अनरियल। So human qualities are given to inanimate और non-living thing। non-living या unreal thing को हम जब human qualities दे दें उसको हम क्या कहते हैं, personification कहते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या है, dancing is the quality of humans and this is given to whom, this is given to star। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। He was clearly confused। अब बहुत सिंपल सा है, he was clearly confused। अगर आप लोगों ने सुना हो ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सी का मतलब होता है अपोजिट, और दूसरा ये इसका मतलब होता है वर्ड। when two opposite words जो है वो क्या हो, एक साथ हो, opposite word। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि it was क्या था, हम अमूमन उर्दू में कहते हैं कि वो एक अच्छा खराब लड़का है, वो एक खूबसूरत बदसूरत लड़की है। अब यहाँ पर आपके पास क्लियरली कंफ्यूज, आप क्लियर और कंफ्यूज में बहुत फर्क है। देखिए बिल्कुल अपोजिट, क्लियर साफ और कंफ्यूज जो आपको परेशान हो, तो यहाँ पर आपके पास कौन सा ऑप्शन होगा, ऑक्सीमोरॉन। Many are called but few are chosen। Now this one is called antithesis। Now antithesis किसको कहते हैं, एंटी का मतलब होता है अपोजिट, थीसिस का मतलब होता है स्टेटमेंट, opposite and this one is statement। when two opposite sentences are statements आपके पास उसको हम क्या कहते हैं, एंटीथीसिस कहते हैं। और मेटाफर को हमने पढ़ा था, when two dissimilar जो persons और things are compared, same in the case of simile, जब आपके पास there is a comparison of two dissimilar things। और personification quality of humans जो है when it is given to non-living उसको हम personification कहते हैं। यहाँ पर आपके पास कौन सा है, आपके पास जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। थैंक यू।